तो यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उनके वचन में विश्वास करते हैं तो आप कौन हैं? आपको पता है कि आप कौन हैं? आप अगर यीशु मसीह में और उनके वचन में विश्वास करते हैं तब आप परमेश्वर के अपनी प्रजा हैं, परमेश्वर के अपने लोग हैं, परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। और अब आप इस संसार के नहीं हैं। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आपका प्रभु है, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जान दिया है, यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा हो उठा है और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है और वहाँ से वो वापस आएंगे हम सभी को जो विश्वास में और आशा में हैं उन सबको लेकर जाने के लिए और एक बार सब लोगों को न्याय करने के लिए। वे सब लोग यीशु मसीह के खून से धोए जाकर शुद्ध किए गए हैं और पवित्र किए गए। आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू से धोया है, शुद्ध किया है। उन पापों से, उन श्रापों से जो आपकी जिंदगी में था, आपके आत्मा को। इसलिए ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि आप जो परमेश्वर के नज़दीक आ पाए हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है और उन्होंने आपके हृदय को बदला है, आपके मन को बदला है कि आप यीशु मसीह में विश्वास कर पाएं और उनके वचन में। इसलिए आप इस दुनिया के नहीं हैं, अब आप इस संसार के नहीं हैं और अब आप परमेश्वर के घर के अपने लोग हैं, परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का अपना प्रजा, पवित्र प्रजा जो यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, जिसमें कोई दाग और धब्बा नहीं है। ये आपके आत्मा के बारे में बताया जाता है बाइबल ऐसा। यही कारण है कि यीशु मसीह में जो विश्वास करेगा वो नरक नहीं जाएगा, वो सीधा प्रभु के पास जाएगा, स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। अब इस बात को जानने के बाद आपको और हम सबको ये चीज समझना है कि जब आप परमेश्वर के घर के हैं, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के देश में आ गए हैं। हम लोग अभी इस पृथ्वी पर भारत देश में रहते हैं, ठीक है। भारत देश में लगभग 125 करोड़ लोग, 135 अब हो गया, 135 करोड़ लोग इस भारत देश में रह रहे हैं और हमारे देश का नाम भारत है जिसमें हम रह रहे हैं। लेकिन नया जन्म पाने के बाद, यीशु मसीह को प्रभु अपना बनाने के बाद, अब आप जैसे इस भारत देश के रहने वाले थे वैसे ही अब आप एक स्वर्गीय देश के बन गए और उस स्वर्गीय देश का नाम है सियोन देश। उस स्वर्गीय देश का नाम है सियोन देश। और जैसे हम भारत देश में जीते हैं तो हमको भारत सरकार का नियम मानना पड़ता है, भारत सरकार का नियम मानना पड़ता है, तब हम जाकर के इस भारत देश में सुख, चैन और शांति से रह सकेंगे। और अगर हम सरकार का नियम नहीं फॉलो करेंगे तो हम अपराधी साबित हो जाएंगे, दंड दिया जाएगा। ऐसा ही होता है। तो अब जब परमेश्वर के राज्य में अब आप ला दिए गए हैं, अब आप परमेश्वर के
देश में ला दिए गए हैं, स्वर्गीय देश में ला दिए गए हैं, तो परमेश्वर के राज्य में भी, परमेश्वर के घर में भी जिंदा रहने का और उस घर में रहने का एक नियम है और एक तरीका है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के तरीके से चलता है। और जैसे भारत देश को चलाने के लिए भारत में एक